सावन का महीना चल रहा है। इस महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी 24 जुलाई दिन रविवार को आ रही है। कामिका एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी में श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु को विभिन्न अवतारों और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आज के दिन पूजा करने से भगवान विष्णु सभी कष्टों को दूर करते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। नारद और ब्रह्मा जी के संवाद में कामिका एकादशी के बारे में बताया गया है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से पृथ्वी व गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है तथा साथ ही समस्त देवताओं की पूजा भी हो जाती है। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरियों से की जानी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी की मंजरियों से विष्णु भगवान की पूजा जहां जन्म भर के पापों को नाश करती है, वहीं श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के दिन तिल अथवा घी से दीपक जलाना चाहिए, जो दिन रात जलना जरूरी होता है। कामिका एकादशी व्रत में पितर इस व्रत के प्रभाव से अमृतपान करते हैं। विधि योग 24 जुलाई को प्रातः काल से दोपहर 2:02 तक रहेगा। ध्रुव योग 24 जुलाई 2:02 से शुरू होकर रोहिणी नक्षत्र 24 जुलाई को रात 10 बजे तक, उसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कामिका एकादशी की पूजा सुबह से ही विधि योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में लोग प्रातः काल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कामिका एकादशी के पारण यानी उसका समय है 25 जुलाई को सुबह 5:38 से लेकर 8:22 तक रहेगा। सो कथा इस प्रकार से है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का विस्तार सहित वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत की कथा विधि से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वो फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितरी आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापियों को, पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त होता है।
जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल फूल जल में अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृगण स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के सुनने और पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।